नमस्कार, द नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बंगाल की राजनीति में हलचल मची हुई है। 21 जुलाई को ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से ऐलान हुआ कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगी और उसके 24 घंटे के अंदर 22 जुलाई को पार्टी के वरिष्ठ नेता और ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके एक समर्थक के ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ गई। 23 जुलाई को पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी की खबर भी आ गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ममता के फैसले के पीछे ईडी का हाथ तो नहीं है, क्योंकि टीएमसी के कई विधायक मंत्री ईडी की रडार पर हैं। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि कभी भी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है और ममता इसी बात से डरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी तो खुलकर बोल रहे हैं कि ममता ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है। ईडी के दबाव में वो झुक गई हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही हैं, जबकि वो खुद को बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी कहती हैं। दूसरी ओर टीएमसी का दावा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई बैठक में उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया गया। अलवा का नाम तय करने के बाद टीएमसी को बताया गया और 20 मिनट बाद शरद पवार ने अलवा के नाम का ऐलान भी कर दिया। पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हम मार्गरेट अलवा का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका चुनाव हुआ हम उसके खिलाफ हैं। ब्रायन ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के चुनाव सहयोगियों में आरजेडी, एनसीपी, शिवसेना, डीएमके और सीपीएम जैसी पार्टियां हैं। हम सभी समान विचारधारा वाली पार्टी हैं जिनका उद्देश्य बीजेपी को हराना है। हालांकि टीएमसी कांग्रेस की चुनाव सहयोगी पार्टी है नहीं है, इसलिए टीएमसी को एक समान भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए। टीएमसी भले ही दावा कर रही हो कि उन्हें बैठक की खबर अंतिम समय पर दी गई और 20 मिनट पहले अलवा के नाम पर फैसला करने के लेने बारे में सूचित किया गया, लेकिन विपक्षी दल टीएमसी के इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 16 जुलाई को सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को फोन किया था और उनसे संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर चर्चा की थी। ममता ने जवाब दिया था कि उनकी नजर में कोई उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में विपक्षी दल जिस नाम पर सहमत होंगे टीएमसी उसका समर्थन कर देगी। बैठक से पहले भी टीएमसी नेताओं से संपर्क किया गया। बैठक में पवार ने ममता बनर्जी के ऑफिस फोन लगाया, लेकिन कहा गया कि वो जरूरी बैठक में है। काफी समय तक ममता का इंतजार किया गया, लेकिन जब संपर्क नहीं हो पाया तो अलवा के नाम का ऐलान कर दिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस अब ममता पर हमलावर होती दिख रही है। पार्टी का दावा है कि जगदीप धनखड़, हेमंत बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी की दार्जिलिंग के में गवर्नर हाउस में हुई मुलाकात का यह सारा असर दिखाई दे रहा है। ममता ने बीजेपी से समझौता कर लिया है। ममता बीजेपी से वादा कर चुकी थी कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साथ नहीं रहेंगी और इसके बदले में केंद्रीय एजेंसियां अभिषेक बनर्जी पर अपना शिकंजा ढीला कर देंगी, जिससे ममता की मुश्किलें कम हो सकती हैं। दिखावे के लिए टीएमसी के कुछ नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है और ऐसी ही कार्रवाई पार्थ चटर्जी के खिलाफ हुई है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ममता इसके लिए अब कांग्रेस पर ही दोष दे रही हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने ममता को मनाने की कोशिश की है। अलवा ने कहा कि टीएमसी का उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का निर्णय निराशाजनक है। यह अहंकार या गुस्से का समय नहीं है, यह साहस, नेतृत्व और एकता का समय है। मेरा मानना है कि साहस की प्रतीक ममता बनर्जी विपक्ष के साथ खड़ी रहेंगी। अब मार्गरेट अलवा की यह अपील ममता के लिए कितनी कारगर साबित होगी, या ममता इस अपील के बाद मार्गरेट अलवा का समर्थन करेंगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ईडी का प्रभाव दिख रहा है, उससे तो नहीं लगता कि ममता विपक्षी उम्मीदवार यानी कि मार्गरेट अलवा जो उपराष्ट्रपति पद की विपक्षी उम्मीदवार है उनका समर्थन करेंगी। फिलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है गेम प्लान के तहत हो रहा है। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अपडेट के साथ हम आपको खबर पहुंचाते रहें। नमस्कार।